औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट सिविल अपील नंबर 601/2019 एंड CMA नंबर 2953/2019 मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकर साहब और मिस्टर जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद साहब ने इस केस को सुना। इसका जो टाइटल है मुसम्मात नूर जहान एंड अनदर वर्सेस सलीम शहादत। इसके फैक्ट क्या हैं जी? Through instant civil petition, the petitioner has challenged the impugned judgment of High Court, wherein the two concurrent judgments of lower courts have been set aside, and the suit of the respondent for specific performance of agreement to sell was disagreed. इसमें जनाब इस सिविल पिटिशन में पिटिशनर ने चैलेंज किया है हाई कोर्ट की जजमेंट को, जिसमें जो दो जजमेंट्स थी लोअर कोर्ट्स की और फर्स्ट एपीलेट कोर्ट्स थी, उसको सेट असाइड कर दिया गया था, और जो सूट था रिस्पोंडेंट का फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसको डिग्री कर दिया गया था। इशू जनाब डिस्कस करते हैं। वेदर द टोकन रसीट कंटेन्स ऑल नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स एसेंशियल फॉर इट टू क्वालिफाई एज अ वैलिड एंड लॉफुल इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या जो टोकन रसीद होती है वो तमाम लवाजमात उसमें पूरे होते हैं जो कि एक वैलिड लॉफुल इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं? इसका जवाब लेते हैं जनाब। द डॉक्यूमेंट टाइटल टोकन रसीट कंटेन्स ऑल द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स एसेंशियल फॉर इट टू क्वालिफाई एज अ वैलिड एंड लॉफुल इन्फोर्सेबल। टोकन रसीद जो होती है उसके अंदर वो तमाम लवाजमात हैं जो कि एक काबिल अमल कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्सेबल एट लॉ जो होता है एग्रीमेंट उसे कॉन्ट्रैक्ट के उसके लिए लाजमी होते हैं। The token receipt contains all the necessary ingredients essential for it to qualify as a valid and lawfully enforceable contract. The document unambiguously contains the identity of the seller and the purchaser. The property to be sold has been described accurately in a well-defined manner. It spells out the agreed sale consideration amount and stipulates the manner of payment. यानी कि जो टोकन रसीट है उसमें लेन देन का, पैसे कितने होंगे, कितनी प्रॉपर्टी होगी, उसका जिक्र होता है। द टोकन रसीट वाज इन इटसेल्फ अ कंप्लीट एंड अ लॉफुल एनफोर्सेबल एग्रीमेंट टू सेल, ये करार दिया गया जी। दूसरा पॉइंट जो इसमें निकलता है वो ये है कि व्हाट आर द लीगल ऑप्शन फॉर ए वेंडी व्हेन द वेंडर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन। जो वेंडर है, ज़मीन बेचने वाला है, जब वो ज़मीन की रकम जो बकाया है वो उसे लेने से इनकार कर दे तो जो ख़रीदार है, वेंडी है, उसकी लीगल पोजीशन क्या होगी, उसके लिए लीगल ऑप्शंस क्या होंगे? इट इज़ नाउ वेल सेटल्ड दैट वेयर द वेंडर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द सेल कंसिडरेशन अमाउंट, द वेंडर इज सीकिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट टू सेल इज एसेंशियली रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द अमाउंट इन द कोर्ट। ये एक वेल सेटल्ड लॉ बन चुका है जी। एपेक्स कोर्ट्स के फैसले हैं इस हवाले से कि अगर जो वेंडर है वो रकम लेने से इनकार कर देता है जो बकाया है, तो वेंडी जनाब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा करे और रकम को अदालत में जमा कराए। द वेंडी हैज़ टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट ही इज़ एंड हैज़ एट ऑल रेलिवेंट टाइम्स बिन रेडी एंड विलिंग टू पे द अमाउंट। वेंडी को, खरीदार को ये साबित करना होगा कि वो हर वक्त तैयार है, तैयार था और तैयार रहेगा कि वो रकम बकाया देने को तैयार है। द वेंडी हैज़ टू डिमॉन्स्ट्रेट हिज विलिंगनेस एंड टू शो द अवेलेबिलिटी ऑफ द अमाउंट विद हिम, कि उसके पास रकम है। जब उसने अदालत में जमा करा दी तो फिर तो क्लियर हो गया ना। अ वेंडी कैन नॉट सीक एनफोर्समेंट ऑफ रेसिप्रोकल obligation of the vendor unless he is able to demonstrate not only his willingness but also his capability. तीसरा पॉइंट जो उठाया गया वो ये था कि वेदर इट इज़ नेसेसरी टू प्लेस द डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल ऑन फाइल और इफ़ इट इज़ लॉस्ट व्हाट प्रोसीजर हैज़ टू बी फॉलोड। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाना ज़रूरी है फाइल में, या अगर वो गुम हो चुके हैं तो फिर क्या प्रोसीजर होगा? इट इज़ नेसेसरी टू प्लेस द डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल ऑन फाइल और ऑफ इट लॉस्ट कैन प्रोड्यूस ए फोटोकॉपी आफ्टर प्रूविंग इट्स लॉस। तो उसको जो फाइल जब केस दायर करना है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लगाए जाएं, अगर वो नहीं हैं तो फिर उसकी इजाज़त लेकर उसकी फ़ोटोकॉपी लगाई जा सकती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।